आइए अब हम पढ़ते हैं पूरक आहार के लिए कुछ दिशा निर्देश। मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो पूरक आहार आप देते हो उससे बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, कैलोरी से भरपूर होना चाहिए और जो प्रोटीन खा रहा है वो उसमें जो प्रोटीन आ रहा है उसमें से कम प्रोटीन के रूप से 10% ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए। शिशु को एक बार में एक ही खाद्य पदार्थ, इनके सारा कुछ, मम्मी को बहुत प्यार आ गया बच्चे पे तो सारा कुछ इकट्ठा ही बच्चे को दे दिया खाना, एक बार में एक ही खाद्य पदार्थ दें। पूरक भोजन की प्रक्रिया में दूध मिलाने की बोतलों या अन्य बर्तनों का इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा सफाई का आपको ध्यान रखना है और बच्चे को ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। कोई भी नया पदार्थ देना हो तो कम मात्रा में दें, जैसे कि चम्मच, कम मात्रा का मतलब चम्मच चम्मच करके दें। ठोस आहार बहुत पतला होना चाहिए जिससे कि शिशु को निगलने में आसानी हो। शिशु को भोजन खाने के लिए बार बार ज़बरदस्ती मत करें, जब वह रोए तब उसको बिल्कुल मत दें खाना। शिशु का आहार कम नमक का और कम मिर्च मसाले, बिना मिर्च मसाले तो होने ही नहीं चाहिए, नमक भी कम। शिशु के दांत निकलने पर उसे पतले पतले टुकड़ों में कटे फल और सब्जियां देनी चाहिए। यदि बच्चा भोजन पसंद नहीं करता तो उसे खाने के लिए फोर्स ना करें, किसी और चीज़ को खिलाने की कोशिश करें तथा बाद में फिर दोबारा इस चीज़ को खिलाने की कोशिश करें। व्यक्तिगत नापसंद को दिखाए बिना सभी प्रकार के भोजन को खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब मैंने बताया कि पूरक आहार वो होते हैं जब आप माँ का दूध छुड़वाना शुरू करते हो, और दूसरे आहार जब माँ के दूध के अतिरिक्त जब दूसरे आहार बच्चों को देते हैं ताकि उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उनको कहते हैं पूरक आहार। तो कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन बनाने के तरीके इस बुक में बताए गए हैं। देखो, पहला उन्होंने बताया है भारतीय बहुउद्देशीय आटा यानी कि मल्टीपर्पज़ फ्लावर, जिसमें कम वसा वाली मूंगफली और चने का आटा लेना है। मूंगफली का आटा और चने का आटा लेना है, किस अनुपात में लेना है, 75 और 25, यानी कि 3 चम्मच अगर मूंगफली का आटा लेना है तो 1 चम्मच आपने चने का आटा लेना है। दूसरा आप ले सकते, इससे आप कुछ रोटी बना सकते हो, हल्के टुकड़े रोटी बना के टुकड़े छोटे छोटे काट के दे सकते हो। खमीरीकृत भोजन दे सकते हो, खमीरीकृत अनाज ले सकते हो आप, कम वसा वाली मूंगफली ले सकते हो और चने का आटा 4:4:2, यानी कि 4 अपना अनाज, 4 पार्ट्स अपनी मूंगफली का आटा और 2 पार्ट आपके चने का आटा। ये भी बच्चे को आप दे सकते हो पूरक आहार के उसके अंदर। और जो खाने हैं वो हैं बाल आहार, यानी कि छिलका युक्त गेहूँ, मूंगफली तथा चने का आटा किस अनुपात में, 7:2:2, यानी कि 7 पार्ट्स गेहूँ का, छिलका युक्त गेहूँ, 2 पार्ट मूंगफली का आटा और 2 पार्ट चने का आटा। फिर हम दे सकते हैं विन फूड, विन आहार, यानी कि ज्वार बाजरा, मूंग दाल, मूंगफली और गुड़, इसका भी रेशो बताया हुआ है उन्होंने। पोषक दे सकते हैं अनाज, दाल और मूंगफली और गुड़, इन चारों को मिलाकर रेशो बताया गया है 4:2:1:2। अमूथम होता है खाने का नाम उसका, इसमें चावल आता है, रागी, चने की दाल और तिल, मूंगफली का आटा और गुड़, अनुपात दिया गया है उन्होंने। फिर एक अमूथम बोला था, एक अमृतम होता है जिसमें गेहूँ, चना दाल, सोया और मूंगफली का आटा और चुकंदर से बनी चीनी, ये बनाकर आप 4:2:1:1:2 के रेशो में आप अपने बच्चे को ये पूरक आहार दे सकते हो। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंडियन मल्टीपर्पज़ फ्लावर, लो फैट ग्राउंडनट फ्लावर आटा, मूंगफली का आटा और बंगाल ग्राम चने का आटा। मॉल्ट फूड दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया था खट्टा सीरियल मॉल्ट, लो ग्राउंडनट लो फैट ग्राउंडनट फ्लावर इन बंगाल ग्राम इन द रेशोज 4:4:2। बालाहार, होल व्हीट लेंगे इसके अंदर, ग्राउंडनट और बंगाल ग्राम का आटा लेंगे। विन फूड, पर्ल मिलेट हमने अभी पढ़ा भी था। विन आहार में ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा। ग्रीन ग्राम दाल, ग्राउंडनट एंड जैगरी, पोषक नाम का फूड होता है जिसके अंदर सीरियल में आप आटा ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, मेज ले सकते हो, ये सीरियल प्लस पल्स में आप चना दाल ले सकते हो, ग्रीन दाल ले सकते हो, ग्राउंडनट, मूंगफली और जैगरी। अमूथम, इसमें राइस, रागी, बंगाल ग्राम,
सेसमी सीड्स तिल के सीड्स, ग्राउंड फ्लावर चने का आटा और जैगरी गुड़। अमृतम होता है जिसमें आप आटा, चने के दाल का आटा, सोया, ग्राउंडनट फ्लोर, मूंगफली का आटा और बीट शुगर यानी कि चुकंदर ले सकते हो 4:2:1:1:2 के रेशो में। अब गाइडलाइंस जो हमने हिंदी में पढ़ी थी वो भी पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। एक बार में एक ही फूड इंट्रोड्यूस, वन फूड एट अ टाइम। सेकेंड फूड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द इन्फेंट गेट्स यूज्ड टू द फर्स्ट वन। सर्व फूड एट लूकवार्म टेम्परेचर, गर्म नहीं ठंडा नहीं। यूटेंसिल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। गिव बॉइल्ड, बेक्ड और स्टीम फूड टू द चाइल्ड। डो नॉट गिव रिच, स्पाइसी एंड स्वीट्स टू द स्मॉल बेबीज़। वैरायटी इन फूड्स इज़ इम्पॉर्टेंट। गिव देम लेस सॉल्ट। अगर एक बच्चा एक फूड को डिसलाइक करता है तो फिर दोबारा ट्राई करिए। ऑल टाइप्स ऑफ फूड शुड बी गिवन टू दैन एंड if he says no, then stop it for the while. Do not force feed if the baby does not accept new food. Try it when he is hungry. जब वो भूखा हो तब आप ट्राई करेंगे।